रियलिज्म। अच्छा पानी पीने को क्या रवि आ जाओ। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म चालू कर दिया वीडियो। एन आर्टिस्टिक मूवमेंट, कला के क्षेत्र में एक अभियान छिड़ा, रियलिज्म, दैट बिगैन इन फ्रांस। क्वेश्चन, कहाँ पर शुरू हुआ रियलिज्म? फ्रांस में। कब शुरू हुआ? 1850 के दशक में। क्या किया रियलिज्म ने? रोमांटिक एज में इमोशन एंड इमेजिनेशन आया था ना, उसका विरोध किया। नहीं, रियलिटी प्रेजेंट करो, ये परियों की कहानियां बंद करो, जो सच होता है, जो लाइफ में होता है, उसी को शो करो। इट रिजेक्टेड रोमांटिसिज्म एंड इमोशनलिज्म। अगर रोमांटिक एज में कोई पेंटिंग बनेगी ना, समझो तुम रियलिज्म क्या है। रोमांटिक एज में अगर कोई पेंटिंग बनेगी तो पेंटिंग साफ सुथरी रहेगी। अगर उन्होंने एक कमरा दिखाया है, एक कमरा दिखाया है, उस कमरे में पर्दा बिल्कुल सिस्टमैटिकली लगा होगा, शेल्फों में सामान बड़ा व्यवस्थित जमा होगा, ये सब रोमांटिक एज की कोई पेंटिंग है। रियलिज्म की पेंटिंग, जब हमें हमारा घर जैसा होता है, जब हमें ये पता नहीं होता कि मेहमान आने वाले हैं, वो एज इट इज, कपड़े वहाँ पड़े, किताबें वहाँ पड़ी, ये रियलिज्म है। रियलिज्म की पेंटिंग में चीजें अव्यवस्थित पड़ी नहीं। अब मुझे पता है तेरा कमरा बहुत व्यवस्थित रहता है मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। चलो, इट रिजेक्टेड, रियलिज्म ने ठुकरा दिया रोमांटिसिज्म एंड इमोशनलिज्म। ये बहुत हाई इमोशंस वगैरह को इसने ठुकरा दिया। इट ट्राइड टू पोर्ट्रे, रियलिज्म ने दर्शाने की कोशिश करी कंटेम्पररी सब्जेक्ट, समकालीन, उस समय की कुछ बातें, उस समय की कुछ सिचुएशंस विथ ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीक तरीके से, एक्यूरेटली depicted people of all classes in ordinary life situations. रोमांटिक क्या करता था? न्यू क्लासिकल क्या करता था? न्यू क्लासिकल अपर क्लास को दर्शाता था। रोमांटिक क्या करता था? सिंपल हम्बल लोअर क्लासेस को शो करता था। रियलिज्म ने क्या किया? रियलिज्म ने कहा अपर को शो करो चाहे लोअर को शो करो, दोनों को ट्रूथफुली शो करो, वो जैसे हैं वैसे शो करो। चॉइस मत करो कि नहीं हम उनको नहीं दिखाएंगे, ये इन्हीं को दिखाएंगे, इनको नहीं दिखाएंगे, उन्हीं को दिखाएंगे, किसी को भी दिखाओ पर ट्रूथफुली, वो जैसे हैं लाइफ में वैसे दिखाओ। तो ये क्या है? ये कंसेप्चुअल बातें। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। नियो क्लासिकल एक उधर चल रहा है, रोमांटिक उधर चल रहा है, और रियलिज्म कोशिश कर रहा है कि मैं बीच में रहूं, बैलेंस में रहूं। रियलिस्ट्स टेंडेड टू शो sordid and untidy elements in their paintings. बीमार पड़ा है कोई पलंग पे, कमरे में, शो कर देंगे। रोमांटिक्स अवॉइड करेंगे, नहीं 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 ऐसी चीजें मत दिखाओ। तो तुम जानिए, avoided artificiality in depicting human life and emotions. रोमांटिक गरीब को दिखाएगा साफ सुथरे कपड़े, सिंपल कपड़े बट धुले प्रेस किए हुए, बढ़िया स्टार्च कैप पहना हुआ है, स्कर्ट पहना हुआ है, बढ़िया सा ब्लाउज पहना है, वो निकल रही, सब्जी की टोकरी हाथ में लटका के निकल रही है, ये रोमांटिक दिखाएगा। रियलिस्ट दिखाएगा कपड़ा फट रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस रियलिस्ट और रोमांटिक में? तो अवॉइडेड आर्टिफिशियलिटी इन डिपिक्टिंग, दर्शाने में ह्यूमन लाइफ एंड इमोशन। अब ये क्योंकि रियलिज्म बेसिकली आर्ट मूवमेंट है, तो तुम ये दो
नाम याद रखो, गस्टैव कूर्बेट एंड मिलेट वर इम्पोर्टेंट रियलिस्ट आर्टिस्ट, दो कलाकार। इन्होंने इस बात पर जोर दिया द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। हम नेचर को अपने हिसाब से देखें, हमें नेचर जैसे समझ में आती है हम उसे वैसे दर्शाएं। हम ये नहीं मानेंगे कि खतरनाक नहीं होती, हम ये भी नहीं मानेंगे कि वो दिव्य होती है, ऐसी होती है। हमको जैसे नेचर लगती है हम रियलिटी को प्रेजेंट करेंगे। ये आपका रियलिज्म है। रियलिज्म पर क्विज नहीं है, क्योंकि ये या तो उधर कोई क्वेश्चन बनकर आएगा या इधर आएगा। आप फीचर्स जान गए तो बहुत है। प्री रेफलाइट्स, PRP, और ये वन शीट, अब आप मैंने पुराना जितना लिखा है आप उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने मतलब छोड़ दिया ना, तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट्स मैंने रिपीट कर दिए, याद कर लो। Rejected the style of artists who succeeded Raphael and Michelangelo। राफेल और माइकल एंजेलो दोनों इटालियन पेंटर्स हैं, और PRP वालों का मानना था कि बहुत ज्यादा नियम कानून लगाते हैं राफेल, माइकल एंजेलो, ये सब। इन दोनों ने तो कला की दुर्गति कर रखी है। इनसे पहले कला जैसी थी, फ्री, हमें वो फ्रीडम चाहिए। राफेल ने जिस बंदिश वाली स्टाइल में पेंटिंग्स बनाई, कंट्रोल लगा दिया आर्ट पर। कलाकार है ना, तो जैसे इनकी कल्पना पर आप एक अंकुश लगा देते हो, ये विरोध कर देंगे। ये किया है उन्होंने। तो अब क्या हुआ, रॉयल अकेडमी करके एक संस्था बन गई, और अगर आप एक चित्रकार हो, कलाकार हो, तो आपका चित्र, आपकी कला जो भी है, या आपने मूर्ति बनाई, कोई कुछ भी बनाया, वो पहले वो रॉयल अकेडमी के पास, जैसे फिल्म बनते हैं तो सेंसर बोर्ड के पास जाता है ना, ऐसा तो कोई सीन नहीं है जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो, टू मच ऑफ वायलेंस, टू मच ऑफ इंडिसेंसी, ये सब एक को काटो। उस तरीके से रॉयल अकेडमी वो सेंसर बोर्ड का काम करती थी कला के लिए, और कलाकार कुछ चिढ़ गए और बोले कि हमें उनका कंट्रोल नहीं चाहिए। तो उन्होंने गुप्त रूप से एक छोटा ग्रुप बनाया 3 लोगों का। पहले 3 ही लोग थे, और फिर उसमें 4 लोग और जुड़ गए, अब 7 सदस्य हो गए। और वो नहीं चाहते थे कि वो कब मिलते हैं, वो गुपचुप क्या बातें करते हैं, या वो अपने स्टाइल से जो नई कला, मतलब वही पुरानी कला को वापस लाना चाह रहे हैं, इसका कोई विरोध ना करे, इसलिए इन्होंने सीक्रेट मेंटेन करना चाहा। वो नहीं चाहते थे कि उनके एक्टिविटीज़ के बारे में रॉयल अकेडमी को पता चले, इसलिए उन्होंने अपना नाम PRP कर लिया। कि तो समझ में नहीं आएगा क्या है PRP, सोचेंगे होगा भाई PRP कुछ, तो उन्होंने अपना नाम PRP कर लिया। कंसिडर्ड राफेल टू बी अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। कला के क्षेत्र में राफेल का तो बहुत ही गलत प्रभाव है। They wanted to return to the abundant detail, intense colors, brilliant or bright rung, and complex compositions of Italian art before Raphael. राफेल से पहले जो कला थी, जो इतनी मुक्त थी, आज़ाद थी, स्वच्छंद तरीके से कलाकार कुछ भी कर सकता था, वो चीज़ ये लोग वापस मांग कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिसिज्म, ये याद रखो, PRP रोमांटिसिज्म से प्रभावित है, आज़ादी में विश्वास करता है। PRP वॉज अ ग्रुप ऑफ, ऑप्शन में वो देंगे इंग्लिश पेंटर्स, English poets, English critics, all the above, all the above. Poets भी हैं, painters भी हैं, और critics भी हैं। कई ऐसे poets हैं जिन्होंने जो पोएम लिखी उसके
बनाई तो उसके ऊपर अपनी पोएम लिख दी। अंडरस्टूड? PRB फाउंडेड इन 1848। फाउंडर्स सुनो, फाउंडर्स 3 है, मेंबर्स 7 है। फाउंडर्स तो ये 3 है। विच ऑफ दीज इज नॉट द फाउंडर? हंट है, मिलाइस है, रोजेटी है, ये तीनों तो फाउंडर्स है। सदस्य कौन है? इसमें 4 और जुड़ जाएंगे, एक और रोजेटी जुड़ जाएगा, WM रोजेटी, कॉलिंसन जुड़ जाएगा, स्टीफन जुड़ जाएगा, वुलनट जुड़ जाएगा, 7 लोग हो गए। इन लोगों ने एक पत्रिका छापनी शुरू की जिसका नाम था जर्म। जर्म, ठीक है। PRB का जोर था, PRB's emphasis on medieval culture clashed with the ideas of realism। realism का क्या व्यू था नेचर के बारे में? रियलिज्म का क्या व्यू था नेचर के बारे में? हाँ, जो एक्चुअल है उसको एज इट इज दिखाना। नियो क्लासिकल का क्या एटीट्यूड है? अवॉइड ही करो नेचर को, और दिखाना है तो उसको ह्यूमन कंट्रोल में रखो। हम हैं नेचर को कंट्रोल करने वाले, इसलिए उन्होंने बाग बगीचों में हिरण और वो सारा हंस और वो सब दिखाया ना। तुम अपनी मर्जी से उग नहीं सकते, हम जैसा चाहेंगे वैसा। ये न्यू क्लासिकल है। रोमांटिक कह रहा है खुला, वाइल्ड एंड फ्री नेचर, और रियलिज्म दोनों के बीच बैलेंस ला रहा है। कह रहा है प्रकृति जैसी है उसको वैसे दर्शाओ ना, उसको ये लेबल और वो लेबल मत दो। अभी PRB को तकलीफ होने लग गई रियलिज्म से। इनको लगा नहीं भाई हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हमें इमेजिनेशन तो चाहिए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं रफेल ने बंदिश लगाई, तुम ये बंदिश क्यों लगा रहे हो कि जैसे दिखता है वैसे ही करो। हम कल्पना करना चाहते हैं कि नहीं नेचर तो ऐसी दिखती है, तो हमारी वो आज़ादी मत छीनो। इसलिए PRB का व्यूज ऑन नेचर रियलिज्म के विरोध में रहेगा, रोमांटिक्स के पक्ष में रहेगा, क्योंकि वो इमेजिनेशन इमोशन को महत्व देंगे। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्चुअली समझो तो तुम सब कुछ आंसर कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड कि न्यू क्लासिकल उधर जा रहा है, रोमांटिसिज्म इधर जा रहा है, रियलिज्म कहीं बीच में खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, और अब ये PRB जो है उसको जहाँ जो मर्जी अच्छा लगेगा वो ले लेगा, बाकी को ठुकरा देगा। तो PRB's emphasis on medieval culture clashed with the ideas of realism, क्योंकि रियलिज्म कहेगा काय का कल्चर जो जैसा है वैसे दिखाओ। Greatly influenced by nature, वो तो है ही। Use of bright and brilliant colors. The initials PRB were used to keep the existence of the brotherhood secret from the members of the Royal Academy। ये लोग अपना पेंटिंग बना के, पेंटर्स अपने पेंटिंग में अपना नाम साइन करते हैं, या अपना सरनेम डालकर या नाम डालकर PRB आगे लिखते थे। अब हम क्वेश्चंस करें, 10 प्रश्न है शायद, 10 ही है, ये कर लो। Who among the following was not a founder of the PRB? आपको वो 3 नाम, हंट, मिलाइस, रोजेटी, ये वाटर हाउस पेंटर का नाम है, ये इसके फाउंडर नहीं थे। अभी देखो कितना लंबा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को ढंग से देख के जाओ। डैश was a group of 19th century English painters, poets and critics। वो भी था ग्रुप ऑफ 19th century romantic। फर्क यहाँ पर, ये painters, poets and critics who reacted against Victorian materialism, भौतिकवाद के खिलाफ थे, and the neoclassical conventions of neoclassical परंपराओं के विरोध में थे, of academic art, Royal Academy, by producing earnest quasi-religious art, quasi semi धार्मिक कला। PRB कब एस्टैब्लिश हुई? 1848 में हुई। कौन सा मूवमेंट था जो इंस्पायर्ड था मिडीवल और अर्ली रिनेसेंस पेंटर्स से?
यही पीआरबी है। अप टू द टाइम ऑफ द इटालियन पेंटर राफेल, राफेल के समय तक कितने मेंबर्स शुरू में थे? 7 शुरू में, मतलब मेंबर्स, फाउंडर्स तो 3 है, मेंबर्स 7 हो गए, है ना? फाउंडर्स 3 है, मेंबर्स 7 थे। उसके तुरंत बाद इन तीनों ने फाउंड किया, फिर ये लोग भी जाके जुड़ गए। डैश was the periodical published by PRB, जर्म नाम की पत्रिका PRB ने छापी। फिर अगला, which of, अभी देखो PRB के 4 रूल्स हैं, 4 ही रूल्स हैं PRB के। इनमें से कौन सा PRB का रूल नहीं है? अंदर मीटिंग के लिए अंदर आने से पहले खटखटाओ, ये नहीं है। कला से संबंधित रूल्स हैं इनके। ये ऐसे अजीबोगरीब दरवाजा खटखटाओ, जूते उतार के आओ, ये सब हमारा नॉट में जाएगा। क्या है इनके रूल्स? टू हैव अर्नेस्ट आइडियाज टू एक्सप्रेस, मतलब आप कॉपी मत करो, आपके दिल से एक सच्चाई होनी चाहिए कि मुझे ये प्रस्तुत करना है। टू स्टडी नेचर अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक नेचर का अध्ययन करो और जानो को के नेचर के बारे में आप कैसे लिख सकते हो। टू सिंपथाइज विद द डायरेक्ट एंड द सीरियस, है ना? इधर उधर की बातों में मत घुसो, डायरेक्टली अपनी बात को, जो आपके दिमाग में है, जो आपके मन में, उसको डायरेक्टली आप एक्सप्रेस करो, गंभीर बातों को लो। टू प्रोड्यूस थॉरली गुड पिक्चर्स एंड स्टैचूज, बहुत अच्छे पिक्चर्स और स्टैचूज बनाना। Why did the PRB use the initials PRB? To make it short and sweet? नहीं, because stationery या कागज पर बड़ा अच्छा लगता है, PRB नहीं। To keep the society secret, किससे secret? रॉयल अकेडमी से छुपा कर रखना है। अगला, which movement influenced the PRB? रोमांटिक मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया। How did the brotherhood sign their works? अपना नाम लिखते थे और नाम के आगे इनिशियल PRB भी लिखते थे। बंद कर दो रोशन।